हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि स्टूडेंट हम अर्लियर क्लासेज में पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनमें हम कोई भी अगर टी रेशो लेते हैं यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री अगर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें एंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ अब हम क्या करेंगे, एंगल जो है उसको हम मेजर करते हैं स्टूडेंट, दो डायरेक्शन से हम यहाँ मेजर करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए ये कोई एक इनिशियल रे है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हो, और ये स्टूडेंट जो है इसका हेड हो गया और आगे तक जाता है क्योंकि हम इसको एरो रे बोल रहे हैं। तो ये एक मैंने रे ली है स्टूडेंट, तो ये इनिशियल हो गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस रे के ऊपर स्टूडेंट हमें एक एंगल बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से एंगल बना सकते हैं। एक हम ऐसे ऊपर की तरफ एंगल बनाए और एक नीचे की तरफ एंगल बनाए। यानी स्टूडेंट जब आप एंगल जो है ऐसे बनाते हो, यानी एरो करने का मतलब स्टूडेंट इस तरफ एरो करने का मतलब है स्टूडेंट एंगल जो है इस तरीके से हमने बनाया है। और दिस जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, जैसे कि आप क्लॉक को जब नोटिस करते हो स्टूडेंट, जो एक घड़ी होती है, वॉच जो होती है, उसको जब आप नोटिस करते हो तो उसके अंदर स्टूडेंट जो ये हैंड होती है, जो सुई होती है स्टूडेंट, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है स्टूडेंट। तो इस डायरेक्शन को, जैसे क्लॉक के अंदर डायरेक्शन होती है स्टूडेंट, ऐसे जो है इसकी हैंड जो है, सुई जो है ऐसे रोटेट करती है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और स्टूडेंट अगर हमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, अगर हमारी डायरेक्शन ऐसे रहती है तो इसको हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी हम इसको बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी जो हम एंगल लेके चल रहे हैं वो अभी मैंने स्टूडेंट कौन सा कंसिडर किया है, किस डायरेक्शन में कंसिडर किया है, काउंटर क्लॉकवाइज कंसिडर किया है। तो ये इनिशियल लाइन होगी स्टूडेंट, और ये जो एंगल है स्टूडेंट मैंने थीटा बना दिया। तो ये जो लाइन आएगी स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल लाइन, यानी टर्मिनल रे आप इसको कह सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, मान लीजिए एंगल हमें नीचे की तरफ लेना हो, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल लेना हो ऐसे, तो ये एंगल भी स्टूडेंट मैंने थीटा ले लिया है। तो अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब हम एंगल जो है काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो एंगल स्टूडेंट पॉजिटिव कंसिडर किए गए हैं, और जब हम इनको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो स्टूडेंट वो एंगल नेगेटिव कंसिडर किए गए हैं। यानी स्टूडेंट मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि -30 डिग्री का एंगल आपने एक रे के ऊपर बनाना है, तो इसका मतलब स्टूडेंट है, मान लीजिए आपने ये रे ली है तो आपने इस तरफ एंगल नहीं बनाना है, क्योंकि अभी मैंने बताया ऐसे जब डायरेक्शन से आप एंगल बनाएंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। और काउंटर क्लॉकवाइज जो होते हैं स्टूडेंट, वो एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो स्टूडेंट आप ऐसे करके इधर क्लॉक की डायरेक्शन में आप ऐसे एंगल बना देंगे इस तरीके से एरो का हेड करके, तो ये जो एंगल आएगा स्टूडेंट ये -30 डिग्री का आएगा। और यदि आपको पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसी रे के ऊपर स्टूडेंट हम ऊपर की तरफ कितने डिग्री का एंगल बना देंगे, इस डायरेक्शन को मेंशन करते हुए 30 डिग्री का हम एंगल बना देंगे। यानी स्टूडेंट आपको ये याद नहीं रखना है कि नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, आपने सिर्फ और सिर्फ रोटेशन जो है उसकी डायरेक्शन देखनी है। अगर डायरेक्शन आपकी ऐसे आ रही है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो एंगल हो जाएंगे नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज आप एंगल बना रहे हैं डायरेक्शन लेके उसकी, तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो हम जनरली यूनिट यूज करते हैं स्टूडेंट डिग्री, यानी जैसे एंगल जब हम बनाते हैं कि एंगल हमें बनाना है कितने का, यानी कितने डिग्री का, तो सबसे पहला कुछ नहीं आता है कि
कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का या फिर 50 डिग्री का। तो स्टूडेंट एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास वैसे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास, लेकिन जो कॉमन यूज होती है हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो एक जो यूनिट है स्टूडेंट एंगल की, जो आप पढ़ चुके हो, डिग्री मेजर, यानी डिग्री में जब हम एंगल को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिग्री मेजर बोलते हैं। और इसी को जब हम लेते हैं रेडियन सिस्टम में, जो अभी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, तो वो होता है रेडियन मेजर। तो जनरली स्टूडेंट हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो 2 तरह की ही यूनिट यूज करते हैं, या तो डिग्री में या फिर हम किस में यूज करेंगे, रेडियन में। अब डिग्री जो है स्टूडेंट हम उसको ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री के बारे में आपको पता है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि रेडियन मेजर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको रेडियन मेजर को समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उस सर्कल की जो स्टूडेंट रेडियस है उसको हम 1 यूनिट लेके चलेंगे यहाँ पर। यानी आपके पास जो भी स्केल है उस स्केल से आप 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल आप ड्रा कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो रेडियस है इसका जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ से आपने इस सर्कल के ऊपर, आप डायरेक्शन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं फिलहाल इधर, तो यहाँ आपने 1 यूनिट का लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ का ये आर्क लेना है। जितनी आपने रेडियस ली है 1 यूनिट की, उतनी ही आपने ये लेंथ लेनी है। यानी ये जो लेंथ आएगी स्टूडेंट, वो हमने क्या लेनी है, 1 यूनिट ही लेनी है। तो एक हमने कट लगाना है 1 यूनिट की डिस्टेंस पे, रेडियस के इस एंड पॉइंट से, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी। फिर आप दूसरे एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे सामने जो सिस्टम बनेगा उसको हम फिर दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं। 1 यूनिट रेडियस, 1 यूनिट, और ये जो लेंथ है ये भी कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। तो स्टूडेंट देखिए, जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे डिग्री की टर्म में, तो ये एंगल जो आता है स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट, इसकी जो वैल्यू आती है वो 57 डिग्री 16 मिनट के करीब आती है। अब स्टूडेंट मिनट हमारे सामने जो यूनिट है वो नहीं आई है, तो देखिए स्टूडेंट, जो एंगल जो हम मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं। 1 डिग्री जो होता है स्टूडेंट, इसकी जो सब यूनिट है वो मिनट है, और 1 डिग्री में स्टूडेंट हम 60 मिनट को कंसिडर करते हैं, 60 मिनट, ऐसे आप 1 डैश लगा देंगे। और 1 मिनट जो है स्टूडेंट, 1 मिनट, ये 1 डैश का मतलब होता है 1 मिनट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको 1 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये स्टूडेंट सेकंड में किसके बराबर होता है, 60 सेकंड, ऐसे डबल डैश इसके ऊपर लग जाते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट जो आवर्स, जो हमारे पास टाइम का जो एक यूनिट होती है, एक 1 आवर्स होता है, उसमें 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट जो डिग्री है उसकी जो सब यूनिट बनाई गई है, उस 1 डिग्री में 60 मिनट लिए गए हैं। और 1 मिनट के अंदर, जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं 1 मिनट जो होता है वो आवर्स की टाइम की बात करें तो उसमें भी 60 सेकंड होते हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट डिग्री की जो आगे पार्ट किए गए हैं उसमें 1 डिग्री के कितने पार्ट किए गए हैं, 60, और इस तरीके से वो 60 क्या बोले जाते हैं, मिनट बोले जाते हैं। और 1 मिनट को भी छोटे छोटे 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट को स्टूडेंट उन्होंने क्या बोल दिया, सेकंड। और ऐसे 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए, यानी 60 सेकंड हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम एंगल ये मेजर करेंगे तो हमारे पास ये एंगल जो है अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 57 डिग्री 16 मिनट के करीब ये एंगल आता है। और ये जो एंगल आया स्टूडेंट, इस एंगल को ही हम, यानी ये जो एंगल बनता है, इस वैल्यू को जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आती है, इसको हम स्टूडेंट 1 रेडियन का नाम देते हैं। यानी स्टूडेंट 1 रेडियन क्या हुआ कि आप एक सर्कल लीजिए यूनिट रेडियस का, और उसके ऊपर एक आर्क लीजिए, यूनिट लेंथ की ही आपने एक आर्क लेनी है, तो वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 1 रेडियन बोलेंगे। और डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 57 डिग्री 16 मिनट के करीब इसकी वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि क्या हमें यूनिट सर्कल ही लेना है या कोई और सर्कल से भी हमारा काम चल जाएगा।
तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट सर्कल जरूरी नहीं है, आप कोई और सर्कल भी ले सकते हैं, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने कंसिडर कर ली स्टूडेंट r। यानी अब आप जो सर्कल की रेडियस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट जितना भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमें जो ध्यान रखना है, यहाँ से जो आपने लेंथ लेनी है आर्क की वो उतनी ही लेनी है जितनी लेंथ का आपने रेडियस लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो L है यानी आर्क जो है, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो मैं R के इक्वल ही ले लेता हूँ, और इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एंगल जो है स्टूडेंट ये भी 57 डिग्री यानी अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू है 57 डिग्री और 16 मिनट के करीब ही आएगी, और इसको भी हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन ही बोलेंगे। यानी अगर आप ये जो रेडियस है इसकी जो लेंथ है उसको आप चेंज कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जितनी लेंथ का आपने रेडियस लिया है उतनी लेंथ की आपने आर्क लेनी है, और वो आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी ये, उस एंगल की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमेशा अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आती है 57 डिग्री 16 मिनट के करीब इक्वल आएगी, और इस वैल्यू को एक नाम दिया गया है जिसको हमने बोला गया है स्टूडेंट 1 रेडियन। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 डिग्री जो है, अभी मैंने आपको मेंशन किया है ये किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। अब इसी में स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस सर्कल की। तो देखिए स्टूडेंट, इस सर्कल को मैं दोबारा इधर यहाँ बना रहा हूँ, ये सर्कल हो गया और ये सेंटर हो गया, और ये हमने इस सर्कल की जो है रेडियस जो है इसको r ले लिया है, ये भी r हो गई, और ये जो लेंथ है स्टूडेंट इसको भी हमने क्या लेना है r लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, r जो लेंथ है यहाँ पे, r जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसने सेंटर के ऊपर कितने रेडियन का एंगल बनाया 1 रेडियन का। यानी डिग्री में हम बात करें तो 57 डिग्री 16 मिनट का एंगल इस r लेंथ ने यहाँ पे बनाया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए लेंथ को मैं 1 यूनिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 1/r रेडियन। और स्टूडेंट अगर यहाँ से हम राउंड लगा के पूरा एक रिवोल्यूशन कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल लेंथ हो जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर पूरा हम रोटेशन कर देते हैं ऐसे, यानी r लेंथ ने 1 रेडियन का एंगल बनाया, एक लेंथ ने ये, और टोटल ये लेंथ का बोले तो टोटल लेंथ स्टूडेंट हमारे पास कितनी होती है सर्कल की, सरकमफ्रेंस होती है, और वो किसके बराबर होती है 2πr के। तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगी 1/r इंटू 2πr रेडियन। यानी पूरा एक जो रेवोल्यूशन है वो कितने डिग्री का, सॉरी कितने रेडियन का एंगल बना देगा 2πr बाई में r से r स्टूडेंट आप कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया 2π रेडियन। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं डिग्री सिस्टम की हम बात करें तो डिग्री सिस्टम में पूरा जो एक रिवोल्यूशन है उसमें जो 1 रिवोल्यूशन है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी एक रिवोल्यूशन में, या आप ये कह सकते हो 2πr जो सरकमफ्रेंस पूरी हो जाती है उससे 360 डिग्री का एंगल 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। और रेडियन में इसने 2πr ने कितने का एंगल बनाया, रेडियन की बात करें तो 2π रेडियन का इसने एंगल बनाया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी पूरा एक रिवोल्यूशन का एंगल है और ये भी पूरा एक रिवोल्यूशन का एंगल है। यानी आप कह सकते हो स्टूडेंट 360 डिग्री जो है वो रेडियन में किसके इक्वल होता है 2π रेडियन के इक्वल होता है। और स्टूडेंट अगर इस 2 को मैं इस 360 के बाई में इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन। और अगर हम स्टूडेंट इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है 180, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यानी स्टूडेंट आप कह सकते हो कि पाई की जो वैल्यू है रेडियन में कितने के बराबर होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। जनरली हम पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यानी 22/7, पाई जो है वो 22/7 या फिर
डेसिमल में हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लेते हैं 3.14 होती है। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होती है ये पाई की किस में होती है, रियल नंबर्स में होती है। और रियल नंबर्स को हम स्टूडेंट रेडियन सिस्टम से भी कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, लेकिन ये रियल नंबर में होती है। और स्टूडेंट ये जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर ये किस में है, रेडियन में। तो जब भी स्टूडेंट हम एंगल की बात करेंगे यहाँ पर और उसमें रेडियन की बात करेंगे तो पाई की जो वैल्यू होती है रेडियन में वो कितनी होगी, 180 डिग्री हो जाएगी। और स्टूडेंट अगर मान लीजिए मैं इस पाई को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 180 बाई में आ जाएगा पाई इज इक्वल टू यहां बच जाएगा 1 इंटू रेडियन, यानी 1 इंटू रेडियन नहीं 1 रेडियन जो है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई में पाई। तो स्टूडेंट यहां से जो 1 रेडियन की वैल्यू आई है वो स्टूडेंट हमारे पास आई है 180 डिग्री बाई में पाई। और स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट के अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए हमें डिग्री से रेडियन में बदलना हो या रेडियन से डिग्री में बदलना हो। तो स्टूडेंट अगर आपको डिग्री मेजर निकालना है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो स्टूडेंट अगर हमें डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है और हमें रेडियन मेजर दे रखा है, यानी कोई एंगल है वो हमें रेडियन में दे रखा है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन में पाई के। तो हम उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन में पाई से हम उसको रेडियन जो भी एंगल दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन मेजर निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1 पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हमें डिग्री मेजर निकालना है तो हमें पाई रेडियन ये हमें गिवन होगा। ये वैल्यू हमें गिवन होंगी, रेडियन मेजर हमें गिवन होगा तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जो रेडियन मेजर है हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन में पाई से। अगर हमारे पास डिग्री मेजर दे रखा है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन में 180 से। और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन में यानी 180 बाई में पाई। अब स्टूडेंट मान लीजिए एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ करता हूँ, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है। यहाँ पर 240 डिग्री का मान लीजिए स्टूडेंट एंगल बनता है और 240 है और एक मान लीजिए स्टूडेंट 60 डिग्री का एंगल है, यानी 240 डिग्री का और 60 डिग्री का। और इसको स्टूडेंट हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी 240 डिग्री जो है वो रेडियन में कितने के इक्वल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि डिग्री है इसको हमने किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो जब हमें रेडियन में चेंज करनी हो किसी भी वैल्यू को, तो जो डिग्री मेजर दे रखा है उसको हम स्टूडेंट किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई अपॉन में 180 से। तो रेडियन इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है तो इधर मैं कर देता हूं 240 डिग्री हमें गिवन है डिग्री मेजर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 डिग्री से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 4 जा 24 और 3 ये आ गया 4 पाई बाई 3। तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई बाई 3, यानी स्टूडेंट इतने रेडियन जो है 4 पाई अपन में 3 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है, 240 के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट मान लीजिए आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, यानी आपने बताना है रेडियन में 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है हमें डिग्री मेजर दे रखा है, इसको हमने बदलना है किस में, रेडियन में। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई
180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18, ये आ गया स्टूडेंट पाई/3, यानी पाई/3 रेडियन जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। अब मान लीजिए स्टूडेंट हमें इनको उल्टा करना है, उल्टा करने का मतलब है हमें रेडियन मेजर दे रखा हो, डिग्री मेजर में बदलना हो, तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने कन्वर्ट किया है 4 पाई/3, ये हमारे पास रेडियन है और इसको हमने बताना है स्टूडेंट ये डिग्री में किसके इक्वल होगा, यानी यहाँ बताना है ये इतने रेडियन डिग्री में किसके इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये रेडियन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री मेजर में, यानी वी हैव टू फाइंड ए डिग्री मेजर। तो जो भी रेडियन मेजर हमें दे रखा है स्टूडेंट उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर हमें डिग्री कन्वर्जन निकालना है तो पाई/3, 4 पाई/3 इनटू इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई में पाई से। तो देखिए स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल हो गया और 3 से ये 3 6 जा 18 0, और ये आ गया स्टूडेंट 4 इंटू 60 और ये आ गया 240 डिग्री। और यही स्टूडेंट हमने फर्स्ट जो पार्ट किया था उसमें भी यही किया था, 240 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया था रेडियन में, तो हमारे पास आया था 4 पाई/3। अब हमने यहाँ उल्टा कर दिया, हमने 4 पाई/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 240। सिमिलरली स्टूडेंट मान लीजिए आपको पाई/2 ये आपको एक रेडियन वैल्यू दे रखी है और इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है कितना आएगा। तो स्टूडेंट क्योंकि ये रेडियन में है और डिग्री में बदलना है तो पाई/2 रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन में पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो 90 डिग्री जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, पाई/2 के इक्वल होता है, यानी पाई/2 रेडियन में और डिग्री में हम उसको क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम डिग्री और रेडियन मेजरमेंट है इनके बीच में जो रिलेशन होता है, यानी हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और रेडियन इनटू डिग्री, और साथ में रेडियन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 उसमें हम यूज करेंगे।